लेकिन जब आपको गाना गा रहे होते हैं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हमको न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, वो आसमां झुक रहा है ज़मीन पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर, कहीं रुन झुन कहीं चुन चुन, ला रा 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 रा, सुहाना सफर और ये मौसम। उसमें जो आवाज लगी ऐसे लगा दिलीप ने लगाई हो साहब आलम। तो अजीत उनके पीछे पीछे जा रहे हैं और वो नकाब कुशाई कर रहे हैं उस बुत की, जिसको वो दिल दे बैठे हैं। तो पीछे से अजीत कहते हैं कि साहिब आलम पर कहीं बुत परस्ती का इल्जाम ना लग जाए। तो वो उसको पर्दे को पीछे करके कहते हैं सिर्फ दो बातें हैं, कहते हैं वफा परस्ती की दाद भी तो मिलेगी। वफा परस्ती की देखें, मुझे बताएं कि इससे इतनी सी बात से भी क्या कोई बंदा बर्बाद हो सकता है? यस, अगर दिलीप कुमार साहब कुछ भी मुंह से निकाल दें वो अमर हो जाता था। डर लग रहा है कहीं गाना बजाना शुरू ना हो जाए, कहीं आग न लग जाए। बात ये है खान साहब कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि क्या किशोर कुमार साहब ने गाया है और क्या फिर दिलीप कुमार साहब ने उसे सिंक्रोनाइज किया। बहुत सारी इंटरव्यूज में इस बात को कभी डिस्कस नहीं किया गया, इसलिए मैंने इस बात को ऐड किया है कि उनके लिए भी उन्होंने प्लेबैक गाया और ऐसे लगा जैसे उनके कई 100 फिल्में की हैं और उस तरह ही गाया। वाह वाह वाह, पुल के ऊपर ही रखिएगा। और मुझे वो उनकी एक फिल्म मेरे सब बहुत पसंद है जिसका नाम है लीडर, जिसमें एक शहंशाह ने बनवा के हंसे ताज महल, सारी दुनिया को मुहब्बत की निशानी दी है, जिसके साए में सदा प्यार के चर्चे होंगे, दिल को एक जोश इरादों को जवानी दी गए, एक शहंशाह ने बनवा के हंसे ताज महल। वाह 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 वाह। उसमें एक और, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं बेदानगी हूँ पिलाई गई है, जहाँ बेखुदी में कदम लड़खड़ाए, वही राह मुझको दिखाई गई। क्या बात। ज़माने के यारों चलन है निराले, यहाँ तन है उजले लेफ्ट कहाँ से और मन है काले, ये दुनिया है दुनिया यहाँ मालो जर से दिलों की खराबी छुपाई गई है। क्या बात। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं बेदान हूँ पिलाई गई। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। ये देखिए दिलीप साहब ने इसमें वो अदाकारी कर दी है। दिलीप कुमार का जो शराब पीने का अंदाज है, अगर आप उनकी फिल्में उठा के देख लें तो सारी मैं बीच में बॉलीवुड की और हॉलीवुड की भी बात करूँ। क्या बात। उनको देख के जैसे उनका एक डायलॉग है मुझे बड़ा पसंद है देवदास का, कि कौन कमबख्त जीने के लिए पीता है, वाह वाह वाह, मैं तो इसलिए पीता हूँ कि तुम्हें भुला सकूं, वाह वाह, तुमसे नफरत कर सकूं, तुमसे नफरत कर सकूं। हाँ साहब, ये फरमाएं कि ये मेथड एक्टर पहले
तो दिलीप कुमार साहब हैं दुनिया में, क्योंकि मार्लन ब्रांडो और रॉबर्ट डे नीरो और पचिनो सब बाद में आए। हाँ जी, ये तो बिल्कुल सही। 1944 में दिलीप साहब का ज्वार बाटा में कैरियर शुरू होता है और 98 कला तक जो है वो काम करते हैं। और मैं आपसे एक और थोड़ी याद जो है शेयर करना चाहूँगा। जब मैं, अदाकारा रीमा और आप गए थे उनके घर, और वो एक तस्वीर भी है, बड़ी रॉयल पिक्चर है जिसमें एक तरफ आप हैं, एक तरफ रीमा है, और आप वहाँ खड़े होके कह रहे हैं इधर हम उधर तुम। तो वो थोड़ी बात भी जरा शेयर करें। मीर साहब, मुझे वो बात कभी नहीं भूलेगी जब रीमा जी मेरी बड़ी फेवरेट आर्टिस्ट है, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, छोटी बहनों की तरह है। वो उन्होंने अंग्रेजी बोलना शुरू कर दी। माशाल्लाह अंग्रेजी बोलती भी बहुत अच्छा है। वो कह रही थी ड्रीम्स कम ट्रू, ड्रीम्स कम ट्रू। तो उन्होंने कहा यार टचवुड, तुम लाहौर से आई हो तो मेरे ना पंजाबी च गल कर। तो ये देखिए प्यार, वो ये देखिए टेरिटरी वाइज वो कितना लोगों की सेंस को समझते थे कि लोग किस तरह बसते हैं लाहौर के, बम्बई के, दिल्ली के और दूसरे एरियाज़ के, जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारी सिटीज़ हैं, उनको वो कितना समझते थे, कितना जानते थे। हालांकि मैंने देखा है कि मुंबई में एक तरह की एक्टिंग की जाती है। अब मैंने बहुत फिल्में देखनी शुरू की हैं नेटफ्लिक्स के अंदर भी, इधर उधर भी, बहुत। अगर पैरेलल सिनेमा की बात करें तो एक तरह की लगती है, लेकिन जब आप जैसे ही आप शाहरुख खान की फिल्म में गाएंगे तो आपको एक चेंज नजर आएगा, इसलिए वो बॉलीवुड का बादशाह कहलाया जी। लेकिन दिलीप कुमार साहब तो बेताज बादशाह हैं। ये वो वाला ताज अल्लाह ने उनके सर पे रखा है जो कभी उतरना ही नहीं है। क्या ता कयामत तक ये ताज कभी उनके सर से नहीं उतारा जाएगा। वो इतने बड़े आदमी हैं, इतने बड़े इंसान। और देखें, उनको भारत रत्न नहीं मिला, मुझे इस बात का बेहद दुख है। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, अगर वो उनको भारत रत्न अभी भी अनाउंस करें तो बड़ी अच्छी बात होगी, बड़ी स्पिरिट की बात होगी। वो कम से कम एक भारत रत्न नहीं, उनको 10 भारत रत्न मिलने चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान के अंदर जब उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, निशान इम्तियाज़ मिला, ये इतनी बड़ी बात थी और इतनी बड़ी एक जेस्चर था दोस्ती का और प्यार का, जिसको हमें दोनों तरफ से समझना चाहिए था। हालांकि बहुत सारे लोगों ने मुखालफत भी की, लेकिन दिलीप साहब ने पाकिस्तान की इज़्ज़त को अपने सामने रखा और कभी भी उस अवार्ड से दस्तबरदार नहीं हुए। ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने पाकिस्तान के अवार्ड को ओन किया मरते दम तक। ये तो बहुत ही उम्दा आपने बात कर दी। खान साहब, मैं सिर्फ आपसे कमेंट चाहना चाहूँगा जी कि वो जो फिल्म है मुग़ल आज़म, जी, और उसमें शहजादा सलीम बने हैं, वो आप किस तरह से प्लेस करते हैं? क्योंकि उसमें एक बादशाहत और एक रॉयलनेस तो है, लेकिन उसमें मौसीकियत भी है उस कैरेक्टर में। मैं कहता हूँ मीर साहब, वो तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा वलीअहद देखा ही नहीं। अरे वाह! मैंने अपनी ज़िंदगी, मेरे ख्याल में शेखू भी ऐसे नहीं होंगे और ना ही अकबर बादशाह पृथ्वीराज की तरह होगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ। माफ़ी ना मांगे, ये तो आपने अच्छी बात कर दी। और देखिए उसमें, और उसकी जो बैकग्राउंड में जो आवाज़ चल रही है रागेश्री राग में, साहब आलम, तो अजीत उनके पीछे पीछे जा रहे हैं और वो नकाब कुशाई कर रहे हैं उस बुत की, जिसको वो दिल दे बैठे हैं। तो पीछे से अजीत कहते हैं कि साहिब आलम पर कहीं बुत परस्ती का इल्ज़ाम ना लग जाए। तो वो उसको पर्दे को पीछे करके कहते हैं सिर्फ 2 बातें हैं, कहते हैं वफा परस्ती की दाद भी तो मिलेगी। वफा परस्ती की, देखिए मुझे बताएं कि इससे, इतनी सी बात से भी क्या कोई बंदा बर्बाद हो सकता है? यस, अगर दिलीप कुमार साहब कुछ भी मुंह से निकाल दें वो अमर हो जाता था। खान साहब, ये बताइए कि इस वीडियो क्लिप के एंड पे कि कोहे-नूर फिल्म में उन्होंने जो गाना है मधुबन पे राधिका, वो तो गाया, तो खैर बनाया नुशाद साहब ने, गाया रफ़ी साहब ने, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सिंग किया है, और भी आर्टिस्ट जो हैं वो जाहिर है हीरोज जो हैं उनके हाथों में साज आता है। और दिलीप कुमार साहब का मयार और सिंक्रोनाइजेशन के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि किस तरह से वो कर पाए, क्योंकि आपका ताल्लुक
क्लासिकल घराने से है और आप इसको खुद भी रागदारी को गाते भी हैं, प्रैक्टिकल करते भी हैं। हाँ जी, देखिए जी, मैं समझता हूँ कि उस दौर में आर्टिस्टों के पास नॉलेज बड़ा हुआ करता था, खासकर दिलीप कुमार जैसे लोग। अब मैं देखिए, जो सबसे खूबसूरत बात है दिलीप साहब की, जो मुझे ज़्यादा हॉन्ट करती है, मज़ा देती है, वो ये कि वो किताब पढ़ा करते थे, वो शायरी पढ़ा करते थे। उनको फैज़ से लेके, हाफिज़ से लेके, उनको गालिब से लेके इकबाल तक का सारा इदराक था, सारा पता था उनको। मज़हब के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, एक मैन ऑफ नॉलेज थे। और उनको उनके पढ़ने की वजह से वो हर सब्जेक्ट को बहुत ही क्लियरली समझते थे, इसलिए जब भी वो उर्दू बोलते थे तो लगता था कोई बाबा उर्दू आ गया है, और जब अंग्रेज़ी बोलते थे लगता था कि शेक्सपियर के ये भतीजे हैं, शेक्सपियर इनका कोई सगा, कोई अजीज है। और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे इत्तेफाक है, मैंने कभी फारसी नहीं सुनी, मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा एतबार है इस बात की वो फारसी भी जानते होंगे, अरबी भी जानते होंगे, क्योंकि पुराने ज़माने के लोग नॉलेज दिलीप साहब के बारे में तो मशहूर है कि वो बहुत रियाजत करते थे, हमने खुद भी सुना है। मौसीकी के अंदर भी ऑब्वियसली अमीर राग में ये बनाया नौशाद साहब ने, और फिर वो कितना सिंक हुआ होगा गाना जब रफ़ी साहब बैठे होंगे, दिलीप साहब बैठे होंगे, नौशाद साहब बैठे होंगे आपस में। देखिए ना, वो अब ये मुस्तनद सा यंत्रा है, सिर्फ फिल्मी गाना नहीं है। मधुबन मेरा दे गाना चेहरे गिर दरे के मुरलिया बाजे, पूरा उसका स्थायंतरा उतरा हुआ है। वाह। मधुबन में राधे गाना चेहरे सुनो मोरी बात। अब मैं हमीर पेश कर रहा हूँ, तो मैं हमीर राग की बात करूँ तो वो पूरा स्थायंतरा मुस्तनद उतरा हुआ है उसके अंदर जी। उसमें है मधुबन में राधे गाना चेहरे गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधे गाना चेहरे। अब उसमें दिलीप साहब की अगर मैं राग अमीर की बात करूं तो सुनो मोरी बात गरीब नवाज, सुनो 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 मोरी बात। अब देख लें, ढोलक के बाजे धड़कते तुम धड़कते नाता, ढोलक के बाजे धड़कते तुम धड़कते ना जाते मधुबन मेरा। मुझे पूरा गाना याद नहीं, लेकिन मैंने एक्सप्लेन किया, मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब उसमें ताने जो है डीवी प्लिस्कर साहब की हैं, वो बहुत बड़े गवैये हुए हैं, इस कदर मुश्किल ताने वो उन्होंने मुकरी पे फिल्मा दी ताकि किसी तरीके से दिलीप साहब का चेहरा कहीं बिगड़ ना जाए, कोई जेस्चर रह ना जाए। कितनी समझदारी की उन्होंने, वो मुकरी साहब ताने लगा रहे हैं जी, और उसको थोड़ा सा उन्होंने फनी रंग दे दिया। तो दूसरी बड़ी बात ये है कि दिलीप साहब ने जब सितार को सिंग किया तो मेरे ख्याल में वो किसी बड़े सितारी वलायत अली खान साहब के पास बैठे होंगे, और वो पूरा पीस उन्होंने बजा के एक और खान साहब है, वलायत अली खान साहब नहीं थे। हाँ, मैंने कहा शायद अब वो आज सुहेल अहमद साहब ने अपने प्रोग्राम में बताया। हाँ, वो भी मुस्तनद सितार निवास थे, और उनसे जो है उन्होंने कुछ दिन जो है उसको समझा है, उसकी प्लेसिंग को समझा है। जाहिर है सितार जो है बजाना तो सारी एक दिन में तो बजाने से रहे वो, लेकिन मैं समझता हूँ इतनी डेडिकेशन के साथ मेरे सब देखें, जब आपको गाना गा रहे होते हैं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर हमको न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, वो आसमां झुक रहा है जमीन पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर, कहीं रुन जुन कहीं चुन चुन ला रा 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 रा, सुहाना सफर और ये मौसम। उसमें जो आवाज लगी ऐसे लगा दिलीप ने लगाई हो। I mean, this is